हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय अंकित सर। बच्चों देखिए, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, खासकर आपकी क्लास 12th बुक का सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। देखिए, ऑर्गेनिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका कह लें कि कोई कंपटीशन एग्जाम हो, तो ऑर्गेनिक के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो टर्म लिखा है हेलो एल्केन और लिखा है हेलो एरिन्स, तो देखिए पहले हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे जो हेलो टर्म लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों हेलो टर्म का मतलब हुआ, और इसका ये हेलो यहाँ पे मतलब हुआ कि आपका हेलोजन से। अब बात आई सर हेलोजन क्या है, तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट हैं वो आपके हेलोजन कहलाते हैं, वो हेलोजन फैमिली बोली जाती है। ठीक है, इसमें आता कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आपका आयोडीन। ये आपके इतने क्या हैं, कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है ग्रुप नंबर 17 के, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन। ठीक है, हेलोजन क्लियर हुआ। अब ये आई एल्केन और एरिन्स क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें एल्केन के, तो आपको पता है एल्केन क्या है। ठीक, एल्केन का मतलब हुआ कि कोई भी एक सिंगल बॉन्डेड कह लीजिए, या फिर आप चलिए छोड़िए, आप कह लीजिए कोई भी एलिफैटिक चेन ले लीजिए। एलिफैटिक चेन, एलिफैटिक क्या है, ओपन चेन, ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन, इसी को बोलते हैं एलिफैटिक चेन। ठीक है, तो देखिए अगर जैसे बात करें हम लोग कि आपका कार्बन है सिंगली बॉन्डेड, हर जगह सिंगली बॉन्डेड है, मीथेन। ठीक है, मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और एक हेलोजन को जोड़ दिया। ये जो हेलोजन होता है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। ठीक है, रिप्लेस कर दिया तो आपका जो कंपाउंड बना वो क्या बन गया, CH3, और यहाँ पे आपका बन गया X। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। ठीक है, अब बात आई हेलो एरिन्स क्या है। तो आप देखिए एरिन्स का मतलब हो गया एरोमेटिक रिंग से। क्या हो गया, एरोमेटिक रिंग से। एरोमेटिक रिंग क्या होती है, क्लोज रिंग। ठीक है, जैसे हम बात करें बेंजीन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन के साथ, तो आपका जो कंपाउंड बन के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरिन। क्या बोलेंगे, हेलो एरिन। इसको बोलेंगे हम लोग हेलो एरिन्स। तो बात समझ में आ रही। ये हेलो एल्केन और एरिन्स क्या है, ये आपके क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है ये। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बात आई हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके हमने बोला C4H10, ये क्या है, ब्यूटेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, बात करें हम लोग C5H12 पेंटेन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। या फिर हम लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग ये भी क्या है, आपकी हाइड्रोकार्बन है। तो जो आपकी ये चैप्टर है वो है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, हेलोजन बोल सकते हैं हम लोग, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसके डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। बात क्लियर हुई, बात समझ आई। चलिए हम आपको क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन के थोड़ा से बारे में बताते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, आपने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के बारे में, एक चैप्टर था क्लास 11th में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर ही ना उसका नाम है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। जो हाइड्रोकार्बन जो था वो बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। ठीक है, बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। पहला पार्ट आया था आपने जिसमें रखा था ओपन चेन, और दूसरा पार्ट आपका आया था जिसमें आपने रखा था क्लोज चेन को।
क्लोज चेन बोल दीजिए या फिर इसी को रिंग बोल दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, क्लोज रिंग या फिर क्लोज चेन बोल दीजिए इसी को। अब ओपन चेन में आपने 3 पढ़ा था। एक तो आपका आता था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपके आते थे एल्केन, जिसका जनरल फार्मूला होता था CnH2n+2। ठीक है, और ये ओपन चेन में आता था। और एक आता था अनसैचुरेटेड चेन में। अनसैचुरेटेड में आपके 2 आते थे, आपको ये सब रिवीजन करा रहा है आपका। एक आता था एल्कीन और एक आता था आपका एल्काइन। बात समझ रही? एक आता था एल्कीन और एक अल्काइन, जिसका जनरल फार्मूला था एल्कीन का CnH2n, जो इसका जनरल फार्मूला था CnH2n-2, जहाँ पे n क्या था? n क्या था? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ n क्या था? नंबर ऑफ कार्बन। अब वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4, 5, आपकी मर्जी। बात क्लियर हो रही? और आप ओपन चेन को एक चीज़ और बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर मन हो तो। ओपन चेन को हम लोग बोलते थे एलिफैटिक चेन। एलिफैटिक चेन, ठीक है, एलिफैटिक चेन। और क्लोज चेन को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक चेन। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। अब इसमें क्लोज चेन की एग्जांपल की बात करें आपका, तो सबसे पहला एग्जांपल आता है बेंजीन। बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और हर जगह हाइड्रोजन यहाँ पे 6 कार्बन पे। बात क्लियर हो रही? तो ये आपके क्या थे? हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया। इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं हम आपको। इतना नोट करिए। चलिए, जो अब हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। हेडिंग डाल रहे हैं। अगला टॉपिक देखिए। ये तो समझ में नहीं आया कि कैसे हम हैलो एल्केन और हेरोइन का फॉर्मेशन करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्या? क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स, ठीक है, दोनों का क्या करेंगे? हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब देखिए, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन आता है नंबर ऑफ, इसमें आता है नंबर ऑफ हैलोजन अटैच। कितने हैलोजन क्या हैं? अटैच हैं। किस पे? हमारे हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए जैसे हमने बताया था CH3X है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? मोनो हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे? मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, इसी में अगर हम बोले बेंजीन में, बेंजीन की बात करें तो ये कंपाउंड हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे, अगर यहाँ पे X लगा है, इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हैलो एरिन्स। बात क्लियर हो रही? अगर सिंगल हाइड्रोजन अटैच है तो हम लोग उसको बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। अगर इसमें भी मोनो, अगर सिंगल हाइड्रोजन अटैच है तो हम इसको बोलेंगे मोनो हैलो एरिन्स। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं, चलिए, ऐसा नहीं है, यही हो सकता है। देखिए, और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, CH3, CH2, और यहाँ पे हमने X लगा दिया, तो ये भी आपका क्या है? मोनो हैलो एल्केन है। एक ही हाइड्रोजन तो अटैच है। अब बात आई डाई हैलो एल्केन की। देखिए, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? डाई हैलो में। डाई हैलो में क्या होगा? 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। डाई हैलो में सोचिए, मोनो का मतलब एक हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, तो डाई में कितना होगा? 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। देखिए, हमने एक कंपाउंड लिखा CH2X, CH2X, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाई हैलो एल्केन्स। बात समझ आ रही है? इसको बोलेंगे हम लोग डाई हैलो एल्केन्स। अब आपको लग रहा है कि सर कार्बन की संख्या भी बढ़ाना जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH3, CHX और यहाँ पे X, ये होगा आपका, ये भी डाई हैलो एल्केन्स है। ये भी क्या है? डाई हैलो एल्केन्स है। बात समझ आ रही?
तो ये आपका होगा, इसको बोलेंगे, हमें एक कॉमन नेम देते हैं इसका। जब दो हाइड्रोजन किसी एक कार्बन पे ही अटैच प्रेजेंट होते हैं तो वो आपका होता है, इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं? जेम डाई हैलाइड। और जब इस तरीके से कार्बन प्रेजेंट होता है और उस पर दो हाइड्रोजन लगे होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बिस डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? बिस डाई हैलाइड। बात क्लियर हो रही? जब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। और जब हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन पर, जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पर प्रेजेंट होगा तो वो होगा हमारा बिस डाई हैलाइड। बात क्लियर हुई? बात समझ आ रही है? अब इसमें भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ होगी। इस बार हम क्या करेंगे? दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो हाइड्रोजन लगा लेंगे। तो ये भी आपका क्या होगा? डाई हेलो एरिन्स। क्या हो जाएगा? डाई हेलो एरिन्स। यहाँ पे बस एक हाइड्रोजन था, इस वजह से इसका नाम लिखते थे हम लोग मोनो हेलो। अब यहाँ पे दो है तो हमारा क्या हो जाएगा? डाई हेलाइड। अब ऐसा भी होता है तीन भी आते हैं। अब हमारे पास तीन भी आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राई। भाई तीन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तीन के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो होता है हमारा ट्राई। जैसे देखिए हमने एग्जांपल लिखा CH2 CH और फिर CH2। देखिए हाइड्रोजन जोड़ते जाइए, 1 2 3। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राई हेलो एल्केन्स। अब इसी तरीके से बेंजीन रिंग में चले जाइए। बेंजीन रिंग में क्लोज चेन में आपने क्या किया? इस बार 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो ये भी हो गया आपका क्या? ट्राई हेलो एरिन्स। बात क्लियर हो रही है? बात समझ आ रही भाई? अगर एक हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो आपका क्या होगा? मोनो हाइड्रोजन। ठीक है। अगर दो होगा तो डाई हाइड्रोजन, या फिर आप लिखना पूरा नाम लिखना तो आप लिख सकते हैं मोनो हाइड्रोजन बोलेंगे एक हाइड्रोजन के लिए, मोनो हेलो एल्केन्स पूरा नाम लिखना। ठीक है। बस आप याद रखिएगा जब दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, फिर से हम उस चीज़ को बता दे रहे हैं, जब दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उस केस में क्या होगा आपका? उस केस में क्या होगा? जब दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, डाई हेलो एल्केन वाली केस जब आएगी तो दो कॉमन वर्ड बड़ा यूज होता है। कॉमन वर्ड क्या है? कि अगर मान लीजिए एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जेम डाई हैलाइड। अगर मान लीजिए एडजेसेंट कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, CH2 और फिर यहाँ पे आपका CH2, यहाँ से X और यहाँ पे X, तो ये आपका हो जाएगा क्या? इसको बोलते हैं बिस डाई हैलाइड। बिस डाई हैलाइड। बात क्लियर हो रही है? बात समझ आई भाई? बोलिए, बात समझ आई कहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं हम? अब मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। जो मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड्स थे उस पर कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है? आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना? ठीक है, आपको पता है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड अगर बनते हैं तो हमारा क्या होता है? 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो आपका होता है sp3, और 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो आपका होता है sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो आपका होता है sp। एग्जाम्पल दिखाएं? एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा कि एक कार्बन है जिसके पास क्या है? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसने एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके हाइड्रोजन से क्या कर दिया? एक कंपाउंड बना लिया जिसका नाम है मीथेन। तो देखिए मीथेन यहाँ पे जो बना है सबके पास क्या है? एक सिंगल बॉन्ड, सबके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ? आपका sp3 हुआ। अब बात आई 3 सिग्मा बॉन्ड कम होंगे, तो देखिए हमने कहा कि ये दूसरा आपका कार्बन था, इस तरीके से बन गया। ध्यान दीजिए, अब इस कार्बन पे अगर हम बात करें तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 और 1, सॉरी हमने इसकी वैलेंसी ज़्यादा कर दी, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसका देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, और इसका क्या था? sp3। ठीक है,
और जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, तो आपका क्या जो बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp। बात क्लियर हो रही है? तो ये आपके हाइब्रिडाइजेशन पता करने हैं किसके, मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड्स पे। तो आइए देखते हैं, आइए अब हमारी हेडिंग जो पड़ेगी क्या, मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड। ठीक है, हमारी हेडिंग क्या है आपकी बार, मोनो, देखिए मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड। मोनो का मतलब क्या हुआ, सिंगल से, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, सिंगल हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, किसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज्ड, किस पे, कार्बन की बात होगी, कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे 3 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट नाम आते हैं जिसको हम बताते हैं आपको। एक तो होता है आपका एल्किल हाइलाइड, एक होता है एल्किल हाइलाइड, और आपका एक होता है बेंजिल हाइलाइड, और बीच में आता है आपका एक और जिसका नाम है आपका एलाइल हाइलाइड, एलाइल हाइलाइड। ठीक है, अब एल्किल हाइलाइड सिंपल क्या है, एल्किल क्या होता है, अब बात है यहाँ पे सर एल्किल क्या है। एल्किल का मतलब हुआ आप एल्केन में से क्या करिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये एल्केन है, आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, तो जो आपका बचता है वो कहलाता है एल्किल ग्रुप। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो कुछ भी हो सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बात क्लियर हुई? ठीक है, एल्किल हाइलाइड क्या है, अगर हमने कहा कि जो एल्किल हाइलाइड है वो हमारा मान लेते हैं RX है। ठीक है, तो आप सोचिए, चलिए R को अगर नहीं समझ में आ रहा तो R के स्थान पे हम क्या करें, एक कोई कंपाउंड ले रहे हैं, हमने क्या कर दिया CH3X ले लिया। अब बताइए इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। ध्यान से देखिए, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 3 तो हाइड्रोजन से और 1 किससे कर रहा है, हैलोजन से। 3 हाइड्रोजन से कर रहा है और 1 किससे कर रहा है, हैलोजन से। तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने पे क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होगा। बात क्लियर हुई? अब देखिए दूसरी बात आती है, देखिए एलाइल हैलाइड क्या है, एलाइल एक ग्रुप है जिसका यहाँ पे नाम होता है, जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहाँ पे आपका कंपाउंड जो लगा है, इससे कोई इतने ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या, एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप। कहने का मतलब डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन जो होगा, डबल बॉन्ड के एक छोड़ के जो लगा हुआ कार्बन होगा वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर हाइड्रोजन करना तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और C, इस पर आपका 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए और एक यहाँ पे क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो ये आपका कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 कैसे भाई, सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, बना के दिखाते हैं, 1 2 3 4। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 होगा। अब बात आई बेंजील हाइलाइड क्या है, तो देखिए बेंजील हाइलाइड का क्या मतलब हुआ, आपने क्या किया, बेंजीन बनाया और उससे एक कार्बन जोड़ा जो कि क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और फिर उससे क्या करिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे आप समझिए ऐसे था, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप क्या करिए, हैलोजन जोड़ दीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजील हाइलाइड। ये कॉमन नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम। अभी आपको सिखाएंगे नॉमेनक्लेचर, हम सिखाएंगे कॉमन नेम क्या होता है और IPSC नेम क्या होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, कॉमन नेम और IPSC नेम में। इतनी बातें क्लियर हुई, बोलिए भाई, इतनी बातें क्लियर हुई। तो ये आपका
sp3 हाइब्रिडेशन में 3 आते हैं। पहला आएगा आपका एल्किल हैलाइड, दूसरा आएगा एलाइल हैलाइड और तीसरा आएगा आपका बेंजाइल हैलाइड। क्या आएगा? बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं sp2 हाइब्रिडेशन की। इरेज करते हैं इसको। sp2 हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। देखिए कर ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन की बात करनी है हमें, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इरेज करके बस सिंपल सा sp2 लगा दिया। sp2 का मतलब क्या हुआ? अभी आपने पढ़ा था sp2 का मतलब क्या हुआ, बोलिए। वेरी गुड। sp2 का मतलब हुआ जब आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था तो हमारा क्या हो रहा था, sp2। जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था वो sp2 आ रहा था। ठीक है, या फिर कह लीजिए एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, अब इसमें देखिए एक पहली चीज़ जो आती है sp2 में वो आती है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? अब देखिए अभी आपने एलाइलिक पढ़ा था। एलाइलिक में क्या पढ़ा था? एलाइलिक में पढ़ा था CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ पे जो CH होगा उसके बाद जो ये कार्बन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए। बात समझ आ रही है? यहाँ पे क्या होगा, विनाइलिक के केस में थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे CH2 और अब जो कार्बन होगा ना चाहिए वो इस कार्बन की बात कर रहा है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो ये कैसा कार्बन होगा, sp2। क्यों? क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए और 1 सिग्मा यहाँ 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब होता है sp2। बात क्लियर हुई? बोलिए। एक और ले लेते हैं, एरिल हैलाइड। दूसरा आपका है एरिल हैलाइड, इसको बोल दिए एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, एराइल हैलाइड देखिए क्या है, एक बेंजीन रिंग बनाया हमने। बेंजीन रिंग बना के हमने क्या किया, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब आप ध्यान दीजिए तो इस कार्बन ने ध्यान से देखिए कितने बॉन्ड बनाए, सिग्मा। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा कैसा होगा, sp2 होगा। बात समझ आई? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। ये तो रहे आपके मोनो हाइड्रोजन के बारे में। बाकी डाई और ट्राई में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, तो ये बस मोनो हाइड्रोजन के बारे में थे। ठीक है, अब हम कुछ नॉमेनक्लेचर सीखते हैं। इसका कैसे नाम लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर आप लोगों को आता है अच्छे से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 2 टर्म यूज होता है, एक तो कॉमन, अभी जैसे हम बता रहे थे कॉमन नेम, और एक आता है IUPAC नेम। ठीक है, एक कॉमन नेम होता है और एक होता है IUPAC नेम। तो आपकी हेडिंग जो है आपकी बात वह क्या है, नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज़ का नामांकरण। क्या बोलते हैं, नामांकरण करना, किसी कंपाउंड का नाम देना। ये देखिए ये जो नॉमेनक्लेचर है ना, ये IUPAC के थ्रू दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर बात है हमारी, अगर हमारा कॉमन नेम लिख रहे हैं, कॉमन नेम लिख रहे हैं किसी का, तो हम उसको लिख सकते हैं इस तरीके से, CN शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं IUPAC नेम की, तो उसका हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये IUPAC नाम। अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एल्किल हैलाइड के। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एल्किल हैलाइड की, या फिर आप कह लीजिए हेलो एल्केन की। ठीक है, हेलो एल्केन की, ये हमने लिखा हेलो एल्केन। इसका जो सिंबल यूज लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हेलो। हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब कुछ भी, कोई भी एल्केन। बात समझ आ रही है? आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन उससे मतलब हमें नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया हेलो एल्केन लिखने का तरीका। अगर इसका हमें कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए। इसका हम लोग कॉमन नेम क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड। क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड। और बात आई अगर हम इसका IUPAC नाम लिख रहे हैं तो IUPAC नाम लिखेंगे हम लोग, वही जो ऊपर लिखा था अभी जस्ट, हेलो एल्केन।
बात समझ आई? बोलिए। अब एग्जाम्पल देते, देखिए इसका एग्जाम्पल हमने लिखा CH3CH2Cl। अब इसका नाम लिखना है। अगर आपको कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है तो आप लिखेंगे क्या? देखिए एल्किल, एल्किल का मतलब हुआ ये वाला ग्रुप। कितने कार्बन है? बोलिए 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इथाइल। और एक क्लोरीन लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। बात समझ आई? इथाइल क्लोराइड। अगर हम बात करें आईयूपीएसी नाम के इसके, तो आईयूपीएसी नाम देखिए क्या लिखा है? हेलो एल्केन। पहले हमें हाइड्रोजन लिखना है, क्या लिख सकते हैं? क्लोरो। क्लोरो कितने कार्बन है? 2। क्लोरो इथेन। बात क्लियर हो रही है? कैसे लिख रहे हैं? अगर एल्किल हैलाइड लिखते हैं आप लोग, अगर आप लोग एल्किल हैलाइड लिखते हैं तो वो आपका कॉमन नेम होगा। अगर आप हेलो एल्केन लिखते हैं तो वो आपका, अगर देखिए किसी के मन में चल रहा होगा कि सर हम पोजीशन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप पोजीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे? आपको पता है यहाँ पे आप नंबरिंग करते हैं आईपीएसी के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है 1 2, तो 1 पे लगा है क्लोरो, तो आप लिख सकते हैं क्या? आप इसका नाम लिख सकते हैं 1 क्लोरो इथेन। ठीक, बात समझ रही? दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। किसी का भी नाम लिखा जा सकता है, बस थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, देखिए हमने लिखा CH3 और आपका यहाँ पे हो गया Cl। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए, यहाँ पे Cl ले लीजिए और यहाँ पे CH3 ले लीजिए, यहाँ पे आपका एक H। अब इसका नाम लिखना है तो आप क्या लिखेंगे बताइए? बोलिए भाई, आप नाम लिखना है, इसका क्या नाम लिखेंगे? आपके हिसाब से क्या नाम होगा? कॉमन नेम आईयूपीएसी नाम दोनों सोचिए, कॉमन नेम आईयूपीएसी नाम दोनों सोचिए। चलिए हम बताते हैं। देखिए इसका अगर कॉमन नेम लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉमन नेम में इसका यूज करेंगे कॉमन नेम। आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है? सॉरी आईपीएसी में ना, पहले चलिए आईपीएसी नाम इसका लिख लेते हैं। आईपीएसी नाम, तो देखिए आईपीएसी नाम क्या होगा? 1 2 3, क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो और आपका कितना है? प्रोपेन। ठीक है, अब बात आई कॉमन नेम की। कॉमन नेम में आपने कहा था एल्किल हैलाइड होगा। एल्किल हैलाइड तो कितने ग्रुप हैं यहाँ पे बताइए? 3 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपिल। इसके पहले एक टर्म यूज कर लीजिए आइसो। आइसो क्यों? क्योंकि सेकंड कार्बन पे लगा है, तो ये हो जाएगा आपका आइसो प्रोपिल क्लोराइड। बात समझ आ रही? आइसो प्रोपिल क्लोराइड। नाम समझ में आया कि नहीं? कैसे लिख रहे हैं बोलिए भाई? आइसो प्रोपिल क्लोराइड। चलिए देखिए आईपीएसी नाम तो लिखना थोड़ा सा आसान है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, कॉमन नेम लिखने में लोगों को कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं हेलो एरिन की तरफ। अब हम चलते हैं हेलो एरिन्स की तरफ। अब तक हमने हेलो एल्केन के बारे में बताया था, अब हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की। हेलो एरिन्स की, तो देखिए हम हेलो एल्केन को क्या करते थे? RX से लिखते थे। अब हेलो एरिन्स को कैसे लिखेंगे? ARX। AR रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्लोज रिंग है, या फिर इसी को बोलते हैं हम एरोमेटिक रिंग है। बात समझ आ रही? या तो क्लोज रिंग होगी या तो क्या होगी? एरोमेटिक होगी। अब इसमें देखिए नाम लिखना है, तो बात करें अगर हम इसके कॉमन नेम की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन नेम इसका हो जाएगा एराइल हैलाइड। क्या हो जाएगा? एराइल हैलाइड। अगर हम बात करें आईपीएसी नाम की, तो आईपीएसी नाम तो आपको अच्छे से पता है कैसे लिखते हैं इसका। ठीक है, आईपीएसी नाम इसका लिखना का हमें तरीका पता है। कैसे पता है सर? देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेलो एरिन्स, सीधे से लिखा है हेलो एरिन्स। अब चलिए हमने एक, पहले आपको एग्जांपल समझा देते हैं। एक मैंने बेंजीन रिंग बनाई,
और यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, एक हेलोजन जोड़ दिया। ठीक है, क्या जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया। अब आपको पता है ये हेलोजन इस कार्बन के जस्ट बाद वाला कार्बन क्या होता है, हमारा आर्थो कहलाता है। आर्थो, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है, ये भी आपका आर्थो ही होगा। और एक छोड़ के जो होगा वो आपका होगा मेटा। क्या होगा, दोनों तरफ मेटा। और दो छोड़ के क्या होंगे आपके, पैरा, जिसको हम लोग लिखते हैं पी से। ठीक है, तो ये आपके कुछ आईपीएसी नाम इस अकॉर्डिंग रहे हैं। चलिए आप लोग थोड़ा सा लिखिए इसको, फिर हम चलिए देखिए, हम पढ़ रहे थे हेलो एरेंस का नॉमेनक्लेचर। तो हमने बताया कि क्या आपको नॉमेनक्लेचर जो करना है वो आर्थो, मेटा और पैरा बेस पे करना है। तो आर्थो पोजीशन आपको पता चली, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो ये दोनों जो पोजीशन होगी जस्ट बगल वाली वो आपके आर्थो पोजीशन होगी, और एक कार्बन को छोड़ के जो पोजीशन होगी दोनों तरफ से ये आपकी मेटा पोजीशन होगी, और दो कार्बन को छोड़ के जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, आपकी पैरा पोजीशन होगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है। तो देखिए नाम, इसका जो हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चाहे कॉमन नाम लिखें और चाहे आईपीएसी नाम लिखें, तो दोनों का आपका क्या होगा, क्लोरो बेंजीन। क्या होगा, क्लोरो बेंजीन। इसका दोनों का सेम नाम होगा। अधिकतर नाम दोनों के लगभग सेम हो जाते हैं। अब बात आई इस कार्बन की, इस कंपाउंड की, तो आपको पता है, देखिए ये अगर मान लें हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो क्लोरीन लगा है वो किस पोजीशन पे लगा है, मेटा पोजीशन पे। तो आप लिखेंगे क्या, इसका नाम मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। बात क्लियर हो रही है? क्या लिखे, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। अगर बात करें हम आईपीएसी नेम की, बोलिए आईपीएसी नाम क्या होगा, बताइए भाई। अगर हम बात करें इसका आईपीएसी नाम की तो क्या होगा, ओ सॉरी हमें मेटा लगाना था, हमने आर्थो लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे होगा जाएगा आपका आर्थो, या फिर छोड़िए, अगर आपको मेटा ही लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेटा को क्या करिए, यहाँ पे लगा दीजिए क्लोरीन का, तो ये होगा मेटा, आर्थो मेटा। ये आर्थो पोजीशन था, ये मेटा पोजीशन है। तो मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, अगर इसका हम नाम लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम लोग लिखेंगे 1, 3 डाई क्लोरो, क्या लिख देंगे, बेंजीन। बात क्लियर हुई? बात समझ आई भाई? ठीक है, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन ये आपका कॉमन नेम हो गया। और आईपीएसी में अगर बात करें तो 1, 3 डाई क्लोरो बेंजीन जो होगा आपका आईपीएसी नेम होगा इस कंपाउंड का। अच्छा ये बताइए पहले, आर्थो, मेटा और पैरा में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आर्थो, मेटा और पैरा की पोजीशन में क्या था? देखिए आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा कॉमन नेम यूज होगा। अगर हम बात कर रहे हैं बेंजीन रिंग की, बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, मान लीजिए यहाँ पे हेलोजन कोई X लगा है, ठीक है, या फिर क्लोरीन, मान लीजिए क्लोरीन लगा है, तो ये जो पोजीशन होगी दोनों तरफ, ये जो दोनों पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन होगी, ये होगी आर्थो, जिसको स्मॉल ओ से लिखते हैं। और एक कार्बन को छोड़ के, इस कार्बन को दोनों तरफ छोड़ के जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, मेटा, जिसको स्मॉल m से लिखते हैं। और दो कार्बन को छोड़ के, मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन छोड़ के, ये दो कार्बन छोड़ के जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी, पैरा, जिसको क्या करते हैं, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। यही आर्थो, मेटा, पैरा। बात क्लियर हुई? चलिए अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं, इसके आप नाम लिखिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल देते हैं, आप इसके नाम लिखिए। पहला एग्जांपल है CH2 CHCl। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2Cl। इसके दोनों नाम बताइए, एक आईपीएसी नेम बताइए और एक कॉमन नेम बताइए। हमने कहा एक आईपीएसी नेम बताइए और एक क्या करिए आप, कॉमन नेम बताइए। दोनों के आईपीएसी नेम भी बताने हैं और आपके कॉमन नेम भी बताने हैं। तो चलिए आईपीएसी नाम तो आसान है, कैसे, 1, 2
1 पे लगा आपका क्लोरो, तो आप क्या लिखेंगे 1 क्लोरो इथीन। चाहे तो आप लिख सकते हैं एथ 1 इन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं इथीन। अब इसका अगर बात करें 1 2 3, यही तो होगा 1 2 3, सॉरी आप डबल बॉन्ड को ज़्यादा वो देंगे प्रियोरिटी, तो 1 2 3, तो आप लिखेंगे क्या 3 क्लोरो, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 क्लोरो प्रोपीन। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिखते हैं, लोग लिखते हैं प्रोपीन। ये तो आईपीएससी नाम है। अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की तो क्या होगा, अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की तो कॉमन नेम क्या होगा, आप सोच के बताइए। कॉमन नेम देखिए, अगर आपको याद हो तो इतने ग्रुप को हमने पढ़ा था, ये ग्रुप कौन सा था, विनाइलिक ग्रुप था, तो आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, विनाइलिक क्लोराइड, क्या लिख सकते हैं विनाइलिक क्लोराइड। और इस पर अगर बात करें तो हम इसको ये पढ़े थे, आपको इतने ग्रुप को बोलते थे हम लोग क्या, एलाइलिक, तो आप लिख सकते हैं एलाइलिक क्लोराइड। बात क्लियर हुई, बात समझ आई भाई। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है। चलिए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। हम बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड की, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसकी बात करते हैं। आपका हेडिंग जो है इस बार है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। देखिए CX, X क्या है, अब ऐसा नहीं कार्बन के पास 4, इसके पास अब हाइड्रोजन रहेंगे कार्बन की, ये कार्बन है और X क्या है आपका हाइड्रोजन। तो देखिए नेचर क्या होगा इसमें, कहते हैं कि जो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं उनकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है। वो क्या करते हैं, इस जो सिंगली बॉन्डेड ये कार्बन है, कार्बन और बीच में इनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो लगे हैं, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इस पे पार्शियल का नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज आता है। बात समझ में आ रही है, पोलैरिटी के कारण इसके ऊपर पार्शियल का नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आता है पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आई भाई। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखिए X का मतलब हमने बताया था शुरुआत में ही, X का मतलब बताया था हमने क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बात करिए हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे क्या है, इनके बॉन्ड लेंथ के बारे में सोचते हैं। अगर कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इनके बॉन्ड लेंथ की बात करने लगे हम लोग, इनके बॉन्ड लेंथ की, तो देखिए पहले मान लीजिए कार्बन छोटा सा, फिर हाइड्रोजन छोटा सा। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दो न्यूक्लियस के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। इस कार्बन के न्यूक्लियस की और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी वो होगी क्या है, बॉन्ड लेंथ। और आपको पता है कि जब हम नीचे जाएंगे हमारी क्या होगी, एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। हमारी एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ आ रही है, कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे कम बॉन्ड होगा CF के बीच में, सॉरी सबसे कम का मतलब क्या हुआ, हाँ सबसे कम का मतलब हुआ, और फिर होगा CCl के बीच में, फिर होगा CBr के बीच में, और फिर होगा आपका CI के बीच में। ये आपका ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ आई। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, आप याद रखिएगा, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। भाई ऐसा क्यों हो रहा, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्यों होगा, हम आपको समझाएंगे रीजन। अगर बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ रही है तो देखिए कि मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है और ये क्या था, फ्लोरीन का न्यूक्लियस। अभी डिस्टेंस इतनी है, बाद में क्या हुई, ये कार्बन का न्यूक्लियस
और अब क्या हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन की डिस्टेंस, ये क्लोरीन की डिस्टेंस हो गई। तो बात समझ आ रही, दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही है, धीरे धीरे जैसे जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, इसी के कारण क्या होता है, आपका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। बात करें बॉन्ड एनर्जी किसके बीच में कम होगी, CI के बीच में। क्यों? क्योंकि इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, इन पर जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है तो इसको तोड़ना क्या है, आसान है कि मुश्किल है, बताइए। अगर बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है तो इसको तोड़ना आसान है कि मुश्किल है, आसान है। तो अगर हम बात करें BDE की, दूसरा पॉइंट हमारा BDE की बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो भैया सबसे ज़्यादा किस में एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने में, CF के बीच में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किस में लगेगी, CI के बीच में। CI फिर CBr और फिर C हो जाएगा CCl और फिर हो जाएगा CF। बात समझ में आई भाई, बोलिए, बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन मेथड, कैसे हम लोग हेलो एल्कीन को हेलो एरेंज में बना सकते हैं। ठीक है, किसके किसके थ्रू बना सकते हैं। इसमें देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ आपको नेम रिएक्शन मिलेंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो आप लोग अगले लेक्चर का वेट करिए, तब तक यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।